am Dr. Pawan Kumar Jha from Siemens Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by partnership firm. आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो डिफरेंट वर्ड है, दोनों वर्ड को हम लोग अलग अलग समझेंगे। पार्टनरशिप क्या होता है और फर्म क्या होता है। तो पार्टनरशिप को जो डिफाइन किया गया है उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में यह बताया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब करे या सबों की ओर से कोई एक करे। यानी यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि जैसे कि मान लो कि ए बी सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म। एक क्वेश्चन है यहां पर, आप समझ सकते हो कि ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फर्म किसे कहते हैं। यानी फर्म का मतलब यह हुआ कि जब उसको कलेक्टिवली, जब हम उसको ज्वाइंटली या जब हम उसको इकट्ठा, जैसे आप देख रहे हो ना, ये तीन पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो जब इन तीनों को हम लोग कंबाइंड रूप से मिला देंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्म। और जिस नेम से बिजनेस करेगा उस नेम को हम लोग फर्म नेम कहते हैं। और इंडिविजुअल जो पर्सन है इट इज कॉल्ड पार्टनर। तो आई होप कि आपको ये तीन पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में दिया गया है। और वो कहता है कि पार्टनरशिप व्यक्तियों के बीच का, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है। पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिसका निर्माण या जिसकी स्थापना प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए किया गया है और साथ ही साथ जिसका प्रॉफिट का उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो पार्टनरों के बीच में होता है। तो कंबाइंड रूप से हम लोग उसको फर्म कहते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअली बात होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे, पार्टनर कहेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा कौन कौन से जो फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसमें क्या क्या आता है। तो अब इसमें समझना है कि जैसे कि बिजनेस का साइज में भी हम पहले भी बता चुके हैं कि बिजनेस का जो मेनली बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्या बिजनेस। तीन प्रकार के बिजनेस होते हैं नॉर्मली। एक होते हैं सोल ट्रेडिंग पर्पस, जिस बिजनेस का ओनर एज वेल एज सर्वेंट, चाहे मालिक हो या ओनर हो, एक व्यक्ति हो, उस बिजनेस को हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। लेकिन जैसे ही एक से दो हो जाता है तो फिर वहां पर पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म हो जाता है, तो उसको लोग पार्टनरशिप की कैटेगरी में। और इसका भी लिमिटेशन, इसका भी एक लिमिटेशन, लिमिटेड है नंबर ऑफ पर्सन कि भैया कम से कम तो दो, लेकिन अधिक से अधिक अगर वो 50 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो कंपनी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं कहता है, ये कंपनी एक्ट कहता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम दो और अधिक से अधिक 100, ठीक है। तो ये आपको दिया गया, बताया गया है। तो एक पार्टनरशिप बिजनेस में जो बेसिकली आपको पॉइंट पर ध्यान रखना है बच्चे, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम पार्टनरशिप बिजनेस के लिए 2 व्यक्ति होनी चाहिए। उन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट एक बिजनेस के पर्पस से होनी चाहिए। डकैती करना भी, 4 डकैती मिलकर डकैती कर लिया, वो भी पार्टनरशिप है, लेकिन वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है ना, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो पार्टनरशिप बिजनेस जो होनी चाहिए उसमें पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट एक रिटन भी हो सकता है और एक ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिटन अगर होगा तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। साथ ही साथ उसके बाद यह कहता है कि वो जो एग्रीमेंट होनी चाहिए लीगल होनी चाहिए और उन प्रॉफिटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रेशियो होनी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर ए बी सी 3 पार्टनर है, तो तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन मान लो 3:2:1 है, तो इसका मतलब क्या समझे कि टोटल पार्ट इसमें 6 है, 3 2 5 1 6, तो इसका मतलब ए का शेयर कितना हुआ 3/6, 2 का हुआ, बी का कितना हुआ 2/6 और सी का कितना हुआ 1/6। तो ये भी होना चाहिए, यानी
प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक शेयर होनी चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट ये कहता है कि या तो पार्टनरशिप बिजनेस का संचालन, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग कहते हैं, या तो सब करे या समूह की ओर से कोई एक करे। ये जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरे पार्टनर कर सकता है। हो सकता है किसी को मार्केट का ज्यादा नॉलेज हो तो वो मार्केट का काम देखेगा, किसी के पास पैसा ज्यादा हो तो वो पैसा ज्यादा लगाएगा, किसी के पास पैसा नहीं है, मान लो वो वर्क पर ज्यादा हार्ड वर्किंग में विश्वास रखता है, वो हार्ड वर्किंग करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति के द्वारा पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट करना आवश्यक ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पैसा लगा भी सकता है और पैसा नहीं भी लगा सकता है, लेकिन उनके बीच में जो प्रॉफिट होगा वो तो प्रॉफिट इकट्ठा होगा। अब मान लो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 6000 हो गया, तो इसका मतलब है इसका हिस्सा कितना होगा 3000, इसका होगा 2000 और इसका कितना होगा 1000। यानी उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रेशियो होनी चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।